सब्सक्राइब कीजिए मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के वीडियो क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ इंसर्ट टैब के अंदर प्रेजेंट टेबल्स ग्रुप के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत आपका मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन कर लेना है। वर्ड ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद हम लोग इंसर्ट में आते हैं और यहाँ आपको मिलेगा टेबल्स ग्रुप। टेबल्स ग्रुप के अंदर आपका एक ही ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ टेबल का। तो अभी हम लोग टेबल इंसर्ट करने के लिए सीखेंगे और इससे रिलेटेड जितना सारा ऑप्शंस आएगा उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग टेबल को क्लिक किए तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका स्टार्टिंग में ही इंसर्ट टेबल है। आप टेबल इंसर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 10/8 मिलेगा आपको यहाँ। उसके बाद नीचे इंसर्ट टेबल दिखेगा, फिर ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, एक्सेल स्प्रेडशीट का है और क्विक टेबल्स का है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रॉ टेबल से। ड्रॉ टेबल है क्या, आप अपने अनुसार टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, यानी आप अपने अनुसार टेबल डिजाइन कर सकते हैं कि आपको रॉ कितना चाहिए, कॉलम कितना चाहिए, ये सब आप अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग ड्रॉ टेबल को क्लिक करते हैं। ड्रॉ टेबल को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका कर्सर पेंसिल में चेंज हो चुका है। आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं इसके थ्रू, जैसे लेफ्ट क्लिक दाबे हैं और खींचते हैं तो ये आपको पहले एक रॉ खींचना होगा। आप छोड़ दिए क्लिक को। उसके बाद हम लोग इसमें कॉलम डिसाइड करेंगे कि कॉलम कितना चाहिए आपको। जैसे हमको 4 कॉलम चाहिए तो लेफ्ट क्लिक दाबे हैं, खींचे एक कॉलम, ये आपका 2 कॉलम हुआ, ये आपका 2, 4 कॉलम हो गया। इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं ड्रॉ टेबल के थ्रू। अब इसमें है क्या, आप टाइप कीजिएगा, टैब करते जाइएगा, ऑटोमेटिक आपका रॉ बढ़ते जाएगा। जैसे अभी हम लोग कुछ टाइप करते हैं, नेम टाइप किए, टैब करेंगे तो ये आपका कर्सर नेक्स्ट कॉलम में चल जाएगा। टैब, रोल, टैब, कोर्स, टैब, फी। टैब किए फिर नीचे आ गए, नेम टाइप किए, फिर टैब, रोल नंबर, कोर्स, उसके बाद फी। टैब किए फिर ऑटोमेटिक आपका एक न्यू रॉ आ गया। इस तरह से आप टेबल में एंट्री कर सकते हैं। टैब करते जाइएगा, ऑटोमेटिक आपका रॉ बढ़ते जाएगा। जैसे ही आप टेबल लेते हैं आपके सामने 2 और टैब इंसर्ट हो जाता है टेबल का, एक डिजाइन और एक लेआउट। तो अभी हम लोग डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। अभी देख सकते हैं आप, जैसे टेबल ड्रॉ किए, कुछ डाटा लिखे, हम लोग डाटा क्रिएट किए, डाटा बनाए। तो इसमें आप देख सकते हैं टेबल का लाइन आपका नॉर्मल है, सिंपल है। अगर आप चाहते हैं टेबल ड्रॉ करने के साथ कुछ स्टाइल वाला लाइन आए, बॉर्डर वगैरह लगा हुआ, कलर लगा हुआ, लाइन स्टाइल चेंज हो, तो उसके लिए आपको टेबल खींचने के जस्ट बाद डिजाइन टैब के अंदर बॉर्डर्स ग्रुप मिलेगा। आप यहाँ से बॉर्डर स्टाइल चूज कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल आपको कैसा चाहिए, ये बना बनाया स्टाइल है, आपको जो भी स्टाइल चाहिए आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको अपने अनुसार स्टाइल मॉडिफाई करना है तो उसके लिए आपको यहाँ लाइन चूज करना होगा। पहले लाइन स्टाइल आपको कौन सा चाहिए। लाइन स्टाइल चूज करने के बाद लाइन का विड्थ यानी मोटाई, इसमें एक ही है 3 पॉइंट का, इसको रहने देते हैं। उसके बाद कलर चूज कर सकते हैं आप कि कलर आपको कौन सा चाहिए। कलर चूज करने के बाद आपको इसको डिलीट कर लेना है टोटल को। कंट्रोल ए किए, ऑल सेलेक्ट, डिलीट, ये आपका डिलीट हो चुका है। अब हम लोग जैसे ही इंसर्ट टेबल में आके ड्रॉ टेबल करते हैं तो जैसा अभी टेबल का लाइन हम लोग फॉर्मेट किए, जो स्टाइल लगाएं, उस लाइन स्टाइल के साथ आपका टेबल ड्रॉ होगा। लेफ्ट क्लिक दाबे हैं, खींचे, ये आपका एक रॉ हुआ, एक कॉलम, 2 कॉलम और ये 4 कॉलम। अब इसमें लिखते हैं सेम उसी तरह आपका होगा, नेम, टैब, रोल, कोर्स, फी। आप आगे लिखते जाइए, आपका टेबल आगे बढ़ते जाएगा, यानी टेबल का आपका रॉ ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, उतना डाटा एंट्री कर सकते हैं जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका हुआ ड्रॉ टेबल। अब अगला हम लोग सीखते हैं इंसर्ट टेबल के बारे में। कंट्रोल ए, डिलीट करते हैं इसको। इंसर्ट में आए, टेबल्स के अंदर आपको मिलेगा इंसर्ट टेबल। एक आपको डायरेक्ट यहाँ बाहर में मिलता है, आप मैक्सिमम यहाँ से 10/8 ले सकते हैं। और दूसरा आपका नीचे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन, यहाँ यहाँ से आपको जितना बाय जितना चाहिए, जैसे 5/2 चाहिए तो 5/2 ले लिए हम लोग।
आप एंट्री कर सकते हैं इसमें आगे। हम अभी इंसर्ट टेबल से बता रहे हैं आपको, उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा मैनेज करने के लिए। तो टेबल में आए, उसके बाद इंसर्ट टेबल, और यहाँ आप देख सकते हैं टेबल साइज में आपका दो ऑप्शन है, एक नंबर ऑफ़ कॉलम यानी आप टोटल कॉलम कितना लेना चाहते हैं, और दूसरा नंबर ऑफ़ रो, आप टोटल रो कितना लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉलम और रो को घटा बढ़ा सकते हैं, आपको जो भी चाहिए। तो यहाँ अभी हम लोग मैक्सिमम 4 ही रखते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ रो 2 रखते हैं, टैप करते जाएंगे तो रो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही। उसके बाद अगला है आपका ऑटो फिट बिहेवियर। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है। पहला आपका फिक्स्ड कॉलम विड्थ, दूसरा ऑटो फिट टू कंटेंट्स, और तीसरा ऑटो फिट टू विंडो। इस तीनों टाइप के थ्रू हम लोग 3 अलग अलग टेबल इंसर्ट करते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये तीनों टाइप का क्या यूज होगा और आप कहाँ इसका यूज कीजिएगा। तो पहला आपका फिक्स्ड कॉलम विड्थ, इसमें हम लोग फिक्स्ड कॉलम विड्थ में 1 इंच ले लेते हैं, यानी हर एक कॉलम का चौड़ाई फिक्स रहेगा। आप जितना यहाँ पर सेट कीजिएगा, 1 इंच दिए हैं तो हर एक कॉलम का चौड़ाई 1 इंच का होगा। ये हम लोग 4/2 लिए, इसमें लिख देते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अब हम लोग नीचे क्लिक किए, इंटर कर लेंगे क्योंकि अब हमको दूसरा टेबल लेना है। फिर से इंसर्ट में आए, टेबल, इंसर्ट टेबल, और इस बार हम लोग 5/2 लेते हैं, फिक्स्ड कॉलम विड्थ में ही 1 इंच करके, 1 इंच, ओके। 5/2 बाहर क्लिक किए, इंटर। फिर से इंसर्ट में आए, टेबल, इंसर्ट, इस बार हम लोग 5/2 लेते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट्स में। ऑटो फिट टू कंटेंट्स को क्लिक किए, उसके बाद ओके, ये आपका ऑटो फिट टू कंटेंट्स हुआ। इंटर किए, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, उसके बाद ऑटो फिट टू विंडो। पहले इसमें हम लोग 5/2 लेते हैं, फिर 3/2 लेके देखेंगे। ऑटो फिट टू विंडो, कॉलम 5, रो 2, ओके। बाहर क्लिक किए, इंटर, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, ऑटो फिट टू विंडो, और इस बार हम लोग कॉलम 3 कर देते हैं, यानी 3 कॉलम और रो 2, ओके। अब तीनों को समझ लीजिए, ये आपको किस किस टाइप से टेबल दिया। फिक्स्ड कॉलम विड्थ में हुआ क्या, हम लोग हर एक कॉलम का चौड़ाई फिक्स किए थे 1 इंच का। तो ये आपको 1 इंच का कॉलम दिख रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर रूलर में ये आपका मैक्सिमम 4 इंच तक गया है। अगला फिक्स्ड कॉलम विड्थ में ही था, लेकिन इसमें हम लोग 5 कॉलम लिए थे, देख सकते हैं ये आपका रूलर में 5 इंच तक गया है। अगला आपका ऑटो फिट टू कंटेंट, ये होता है क्या, इसमें आप जिस भी साइज का टेक्स्ट लिखिएगा उस साइज में ऑटोमेटिक इसका विड्थ एडजस्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग नेम टाइप करते हैं, विड्थ बढ़ा ऑटोमेटिक, रोल, एज, कोर्स और फी, टैब किए, अब नाम लिखते हैं यहाँ पर। ये आपका देख सकते हैं ऑटो फिट हो रहा है, यानी जिस साइज का आप टेक्स्ट लिखिएगा उस साइज में इसका विड्थ ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब अगला आपका ऑटो फिट टू विंडो का। ऑटो फिट टू विंडो में होता है क्या, आप कॉलम 1 लीजिए या 5 लीजिए, या फिर आप 10 लीजिए या 12 लीजिए, आपके पेज का जो इंडेंट एरिया है, यानी आपके पेज का जो लिखने का एरिया है, उस पूरे एरिया में इसको फिट करके दिखाएगा। यानी आप 5 कॉलम लीजिएगा तो भी ये पूरा एरिया लेगा पेज का, आप अगर 3 कॉलम लेते हैं तो भी ये पेज का पूरा एरिया होगा, यानी पूरा एरिया ये एडजस्ट करेगा। तो ये आपका हुआ टेबल लेने का तरीका कि टेबल हम लोग इंसर्ट कैसे करेंगे। अगला आपका टेबल में एक्सेल स्प्रेडशीट। ये होता है क्या, अगर आपको वर्ड में एक्सेल का सीट चाहिए तो उसके लिए आपको टेबल में आके एक्सेल स्प्रेडशीट में आना होगा। ये यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि आप इसके थ्रू चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट के लिए आपको एक्सेल का ही टेबल चाहिए। तो ये हम लोग आगे सीखेंगे, अभी सिर्फ एक क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ से एक्सेल का सीट इंसर्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एक्सेल का सीट आ चुका है इसमें। अगला आपका टेबल के अंदर क्विक टेबल, आपको बना बनाया यहाँ स्टाइल मिल जाता है। आपको जो भी स्टाइल चाहिए यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अनुसार। क्लिक किए, बना बनाया, यहाँ पर आपको स्टाइल मिल जाएगा।
आप चाहे तो अपने अनुसार इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अलग अलग टाइप का मिलेगा आपको यहाँ पर। अगला हम लोग सीखते हैं डिजाइन टैब के बारे में। डिजाइन टैब आज के वीडियो में हम लोग सीख लेते हैं, फिर अगले वीडियो से हम लोग लेआउट को स्टार्ट करेंगे। पहले इसको हम लोग ऑल क्लियर कर लेते हैं, कंट्रोल ए, डिलीट। इंसर्ट में आए, टेबल, इंसर्ट टेबल, फिक्स्ड कॉलम विड्थ 1 इंच का कॉलम लेते हैं। उसके बाद ओके, कुछ टाइप करते हैं अभी हम लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग का टेबल रेडी है। अब हम लोग डिजाइन टैब के बारे में सीखते हैं। तो डिजाइन टैब में आपका पहला मिलता है यहाँ पर ग्रुप टेबल स्टाइल ऑप्शंस। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है टेबल के स्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ टेबल स्टाइल में अलग अलग टाइप का स्टाइल है, इसको आप बदल सकते हैं ये 6 ऑप्शन के थ्रू। पहले हम लोग सबको अनचेक कर दिए। अब इसमें देख सकते हैं आप मोड में स्टाइल में आपका बहुत चेंजिंग हुआ है, सिर्फ सिंपल आपका स्टाइल है। अगर आपको हीडर में रॉ चाहिए तो हीडर रॉ चेक रखेंगे। टोटल रॉ में लाइन चाहिए आपको तो टोटल रॉ चेक रहेगा। बैंडेड रॉ चाहिए यानी आपका शैडो आएगा, यानी शेडिंग लगा हुआ रहेगा रॉ में भी, तो यहाँ से बैंडेड रॉ, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम। अब यहाँ आपका स्टाइल अलग अलग टाइप का रेडी है। आपको जो भी स्टाइल चाहिए आप अपने टेबल में लगा सकते हैं। यह आपका टेबल स्टाइल हुआ। अगला आपका शेडिंग। शेडिंग के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा कॉलम को या रॉ को जिसमें आप शेडिंग लगाना चाहते हैं। जैसे हमको टॉप रॉ में लगाना है तो इसको हम लोग लेफ्ट क्लिक दाबे रखेंगे और खींच लेंगे। ये आपका टॉप रॉ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको शेडिंग में आना है और यहाँ से जो भी शेडिंग कलर चाहिए आप चूज कर सकते हैं। नेम का कॉलम सेलेक्ट करते हैं, इसमें अलग शेडिंग देते हैं। रोल का कॉलम, आपको जैसा शेडिंग चाहिए आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद आपका बॉर्डर के लिए सेटिंग है। ये बॉर्डर एंड शेडिंग हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं होम टैब के अंदर। अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये बॉर्डर एंड शेडिंग मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया है होम टैब के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको बताए गए ऑप्शंस में से किसी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इंसर्ट टेबल के थ्रू लेआउट टैब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।